जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती का अप्लाई कब से शुरू होगा और 2024 की नई भर्ती कब देखने को मिलेगी, तो चलिए फिर आज के इस टॉपिक पर मैं आप सभी को बड़ी अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती कब आएगी, जिसमें बहुत ज़्यादा अगर पोस्टों की बात करें यहाँ पर, तो करीब 3000 प्लस वैकेंसी आप सबके लिए यहाँ पे निकल के आने वाली है। सारे ही टॉपिक पर हम बात करेंगे और प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर ये भर्ती कब आने वाली है, कितनी पदों पर आने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और भी जानकारी मैं आप सबको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। अभी हाल ही में यहाँ पे सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि आखिर बीएसएफ में करंट में कितनी वैकेंसीज खाली हैं और कितने पदों पर यहाँ पे वैकेंसी पिछले 2-3 सालों में भर ली गई हैं। ये सारी चीजें एक नोटिस के जरिए यहाँ पे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। काफी सारे यूट्यूबर की वीडियो आप देखकर उसको आपको जानकारी मिल भी गई होगी। आखिर उसमें क्या चीजें बताई गई हैं? उसमें यह बताई गई है करीब यहाँ पे 7000 प्लस वैकेंसी अभी यहाँ पे खाली है, जिनको यहाँ पे फिलअप करना है 2024-25 में। अगर देखा जाए तो 1526 वैकेंसी में बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भी कुछ पोस्टें हैं, तो ये कुछ पोस्टें निकाल दी गई हैं प्रेजेंट में। और बाकी की जो पदें यहाँ पे बची हुई हैं, उसमें से कुछ जीडी के पद होंगे और कुछ यहाँ पे ट्रेड्समैन के पद हैं। अगर सीधे तौर पे अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ में जो भी भर्तियां निकाली जाती हैं वो ट्रेडमैन के थ्रू आती हैं, वाटर विंग की आती है, वर्कशॉप वैकेंसी आती है, हेड कांस्टेबल वैकेंसी आती है और जीडी की वैकेंसी निकाली जाती है। साथ में एसएससी सीपीओ एसआई के थ्रू हेड कांस्टेबल, सॉरी दोस्तों, एसएससी सीपीओ एसआई के थ्रू कांस्टेबल या फिर एसआई बात करें, सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी बीएसएफ की सीपीओ एसआई के थ्रू यहाँ पे निकाली जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी टोटल यहाँ पे 7000 प्लस वैकेंसी बीएसएफ में खाली है, जिसमें कि यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप उसको माइनस करते हैं तो भी यहाँ पे अगर देखा जाए 7000 वैकेंसी अभी भी यहाँ पे खाली हैं। तो ये वैकेंसियाँ किसकी हैं आपको बता दें, ये वैकेंसियाँ अभी जो फिलअप नहीं हो पाई हैं वो सारी वैकेंसी इसमें बताई जा रही हैं, ठीक है। जिसमें कभी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर है, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है, फॉर्म आवेदन हो चुके हैं। और बीएसएफ में वाटर विंग की वैकेंसी आई, उसका भी फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। वर्कशॉप की वैकेंसी आई, ये जितनी भी एयर विंग वगैरह जितनी वैकेंसी आई है, ये सारी वैकेंसीज को इस नोटिस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अगर आमतौर पे देखा जाए तो करीब यहाँ पे 3000 से ज्यादा वैकेंसीज अभी बची हुई हैं, जो कि अभी बीएसएफ की तरफ से नहीं निकल के आई हुई है। और अगर इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये वैकेंसी सिर्फ यहाँ पे ट्रेडमैन की रहने वाली है, क्योंकि नीचे लिखा है ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं और ग्रुप सी में यहाँ पे ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है। तो ट्रेडमैन की पोस्टें यहाँ पे आप सबके लिए तैयार हो चुकी हैं और वैकेंसी खाली है, ये चीजें भी यहाँ पे बता दी गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, आखिर ये वैकेंसी कब आएगी, इसका फुल नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बात याद रखना, अगर आप कुक के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर यहाँ पे वेटर के लिए या फिर वाटर कैरियर के लिए, इन 3 ट्रेडों के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसी के कारण यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होने के बाद फाइनल उनका ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद भी बच्चे बाहर हो रहे हैं बीएसएफ से। किस लिए? क्योंकि उन्होंने फर्जी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कहीं से बनवाकर और फॉर्म भर दिया था, उनको सिलेक्शन हो गया, अब वो वहां से बाहर किए जा रहे हैं। और लगभग यहाँ पे 60% वैकेंसी एनएसक्यूएफ लेवल की वजह से यहाँ पे बच्चे बाहर हो रहे हैं ज्वाइनिंग पाने के बाद भी, ठीक है। तो इस वजह से आप ऐसी गलती मत करें जिससे कि आप भी ज्वाइनिंग पाने के बाद भी आपको फोर्स से निकाला जाए और आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। ऐसा आपको गलती नहीं करना है। आप बिल्कुल सोच समझ के फॉर्म को अप्लाई करिएगा जब भी भर्ती आएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर इस भर्ती में क्या रिक्वायर्ड रहता है, क्या क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहता है। तो आपको बता दें कि इसमें हाइट मांगी जाती है 165 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप सबकी रनिंग होती है, जो कि यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग करवाई जाएगी। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 24 मिनट के अंदर, ठीक है। और सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती में फिजिकल होता है, फिर आप सभी का एग्जाम होगा, फिर आप सभी का ट्रेड टेस्ट, टीवी और मेडिकल, इस प्रकार से आपकी भर्ती यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाती है। अगर हम एज की बात कर लें तो 18 साल से लेकर 25 साल के जनरल के बच्चे ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं एससी एसटी को एज में 5 साल की छूट मिल जाती है, ओबीसी को एज में 3 साल की छूट दी जाती है। इस प्रकार से आपकी भर्ती यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाती है, ठीक है। अगर हम एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं तो आपके सिलेबस में यहाँ पे 25 क्वेश्चन मैथ आता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जी सॉरी दोस्तों 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन हिंदी और या फिर इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आप सभी के जीके के। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आते हैं। इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है और आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। आपको यहाँ पे 2 घंटे के अंदर एग्जाम के सारे क्वेश्चन हल करने होते हैं। ये सारी चीजें आपकी मांगी जाती हैं और एग्जाम आप सभी का ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि सीबीटी माध्यम से होता है, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। ये सारी चीजें आपकी भर्ती में रिक्वायर्ड है।
आप सभी के पास इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। अब आती है क्वालिफिकेशन की बात। देखिए, यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट निकल के आती है ट्रेडमैन में। अगर हम एग्जांपल दें आप सभी को, कुक, वाटर कीपर, वेटर, अगर आप इन ट्रेडों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 10th प्लस एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट। यदि आप इन तीनों ट्रेड को छोड़कर बाकी स्वीपर, वाशरमैन या फिर टेलर, गार्डनर, आप अदर किसी भी ट्रेड में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सिर्फ 10th पास और उस ट्रेड का आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी भर्ती में यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। तो आप सभी के पास अगर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। अब बात यहाँ पर आकर फिर फंसती है कि आखिर इस वैकेंसी के अप्लाई कब से होंगे, इसका फुल नोटिफिकेशन कब जारी होगा। देखिए, वैकेंसी खाली है, इसमें कुछ कोई शक नहीं है। ठीक है, वैकेंसी आप सबके यहाँ पे खाली है, मैंने आपको नोटिस के माध्यम से यहाँ पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे देरी है तो सिर्फ फुल नोटिफिकेशन जारी होने की, और वैकेंसी डिले हो रही है क्योंकि इसी कारण से जो पुरानी भर्ती 2021-22 में निकाली गई थी, उस भर्ती का यहाँ पे प्रोसेस जो है चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे भले ही बच्चों को ज्वाइनिंग मिल चुका है, लेकिन जो बच्चे फर्जी एनएसक्यूएफ बनवा कर सिलेक्ट हो गए थे उनका यहाँ पे वेरीफाई चल रहा है, और जैसे ही वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है उन सभी को बाहर कर दिया जाएगा, या फिर क्या होगा वो तो उनको ही पता होगा। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी, पुरानी भर्ती का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी भर्ती यहाँ पे आने वाली है। लेकिन अगर अप्रॉक्स यहाँ पे देखा जाए तो आपकी भर्ती जो है वो सितंबर लास्ट तक यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अभी आपको पता है अगस्त चल रहा है, अगले महीने यानी सितंबर से पहले आप सभी को भर्ती, यानी बात करें सितंबर के लास्ट से पहले आप सभी को ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, और आप इसके लिए इजीली फॉर्म को अप्लाई शुरू कर देंगे। आप सभी जानते हैं बीएसएफ में यहाँ पे कंबाइंड भर्ती निकाली गई है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, जिसमें पूरे ऑल पैरामिलिट्री को मिलाकर वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वैकेंसी का भी यहाँ पे प्रोसेस शुरू होगा, और उससे पहले यहाँ पे ट्रेडमैन की वैकेंसी निकालेंगे और उसका फॉर्म अप्लाई यहाँ पे शुरू होगा। चिंता आपको नहीं करना है, ट्रेडमैन की वैकेंसी आ रही है, करीब 3000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी सारी यहाँ पे खाली भी हो रही हैं और काफ़ी सारी वैकेंसी पहले से खाली भी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। आपको यहाँ पे सितंबर लास्ट से पहले पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी 3000 प्लस पोस्टों पर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फिर तैयारी में लग जाइए। अब आपको बिल्कुल यहाँ पे चिंता नहीं करना है, मैंने बता दिया, पहले आप सभी का फिजिकल होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर ट्रेड टेस्ट, डीवी, मेडिकल, इस तरीके से आपकी भर्ती का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।